हम पार्टी के संस्थापक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी चुनावों के समय केवल पलटने में आगे नहीं हैं। उनकी जुबान कब फिसल जाए अथवा वे कब क्या बोल दे पता नहीं। ऐसे बयानों की वजह से उनकी कई बार किरकिरी भी हुई है। दरअसल वे अपने बिगड़े बोल की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं तथा सियासी हलचल मचाते रहते हैं। उनके निशाने पर भगवान से लेकर ब्राह्मण समाज तक रहता है। ऐसे में आज हम आपको जीतन राम मांझी के ऐसे ही विवादित बयानों के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। बिहार में इन दिनों ब्राह्मणों पर बयानबाजी कुछ ज्यादा ही हो रही है। कभी मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर तो कभी मंत्री आलोक मेहता तो कभी कोई और कुछ उनके लिए बयान देते हुए नजर आते हैं। लेकिन उनके खिलाफ बयानबाजी करने में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी पीछे नहीं है। दिसंबर 2021 का वाकया है। तब मांझी ने कहा था, आजकल गरीब तबके के लोगों में धर्मपरायणता ज्यादा हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सत्यनारायण भगवान की पूजा का हम लोग नाम भी नहीं जानते थे। अब हर टोला में हम लोगों के यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है। इतना भी शर्म लाज नहीं है कि पंडित आते हैं और कहते हैं आपके यहाँ कुछ नहीं खाएंगे, बस कुछ नगद दे दीजिए। इसके बाद तो जो बवाल मचा था उसे पूरे बिहार नहीं बल्कि देश के लोगों ने भी देखा था। यूपी में तो कई संगठनों ने जीतन राम मांझी के खिलाफ हंगामा कर दिया था। हालांकि बाद में मांझी ने ट्वीट कर सफाई दी थी, तब जाकर मामला शांत हुआ था। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। जीतन राम मांझी ने एक बार बिहार में चुनाव नहीं लड़ने वाले नेताओं पर ही विवादित बयान दे दिया था। उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री पद के लिए किसी उम्मीदवार का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि पिछले दरवाजे से आने का सीधा मतलब ये है कि ऐसे नेता जनता के सामने नहीं आना चाहते। ऐसे नेता की स्थिति उन बांझ महिलाओं के समान है जो प्रसव पीड़ा नहीं जानती। दरअसल ये बयान जीतन राम मांझी ने तब दिया था जब वे जेडीयू से बाहर होकर अपनी पार्टी बना चुके थे। उस समय नीतीश कुमार के साथ उनके रिश्ते खराब हो गए थे और नीतीश कुमार एमएलसी के रास्ते सीएम की कुर्सी पर काबिज थे। तब मांझी ने इशारों ही इशारों में ये निशाना साधा था। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। देखा जाए तो जीतन राम मांझी सीएम रहे या नहीं रहे, लेकिन उनका विवादित बयानों से पीछा कभी छूटा ही नहीं। वे अपने बयानों को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में रहे हैं। जिस समय मांझी ने स्वर्णों पर कटाक्ष किया था उस समय ये सीएम की कुर्सी पर काबिज थे। 2014 के नवंबर महीने का वाकया है। तब मांझी ने कहा था कि एससी, एसटी और गरीब लोग ही बिहार के मूल निवासी हैं। तब उन्होंने कहा था कि स्वर्ण लोग विदेशी हैं, वे बाहर के रहने वाले हैं। इस मामले पर भी काफी सियासी बवाल मचा था। हालांकि मामला बढ़ने पर उन्होंने तुरंत सफाई भी दे दी थी, तब जाकर स्थिति नॉर्मल हुई थी। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। एक बार जीतन राम मांझी ने कांग्रेस के वरीय नेता राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और जमुई सांसद चिराग पासवान पर भी विवादित बयान दे दिया था। ये वाकया बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के ठीक पहले का है। तब उन्होंने कहा था कि देश और बिहार में जब कोई मुद्दा आता है तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान कहीं हनीमून मनाने निकल जाते हैं। इसे लेकर भी खूब सियासत हुई थी। उस समय आरजेडी ने कह दिया था कि उनके बयान को हम लोग गंभीरता से नहीं लेते। आपको याद होगा कि शराबबंदी को लेकर भी इनका अजीबोगरीब बयान आता रहा था। एक बार तो मांझी ने शराबबंदी कानून को लेकर बिहार के नेताओं, मंत्रियों समेत सरकारी अधिकारियों पर भी सीधा हमला किया था। तब उन्होंने कहा था कि बिहार में नेता, मंत्री और अधिकारी रात 10 बजे के बाद शराब पीते हैं। इस पर भी खूब बवाल हुआ था। फिर मामला ठंडा हुआ। अब बात करते हैं पहले नंबर की। ये वाकया 2021 का है। जीतन राम मांझी ने बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर जमुई में भगवान राम को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था। उन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हुए कहा था कि राम भगवान थोड़े ही थे, वे तो तुलसीदास और वाल्मीकि रामायण के पात्र थे। रामायण में बहुत सी अच्छी बातें लिखी है, इसलिए हम लोग उसे मानते हैं, पर राम को नहीं जानते। वहीं जुलाई 2021 में उन्होंने धर्म को लेकर बयानबाजी की थी। तब उन्होंने कहा था कि वो किसी भी धर्म को नहीं मानते। महात्मा गांधी ने कहा था कि कर्म ही पूजा है, ये नहीं कि मंदिर में जाकर घंटी बजाएं या मस्जिद में जाकर अल्लाह को याद करें। बाबा साहेब अम्बेडकर की राहों पर चलना चाहिए। तो आपने 5 बातों में जीतन राम मांझी के विवादित बयानों को जाना। बाकी की वीडियोस के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें,
यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।